नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर कपल करी एंड कंपास यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन स्पेशल डिश इडली सांभर। ये डिश पूरी इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत पसंद की जाती है। हमारे घर में तो ये वीक में कम से कम एक बार ज़रूर बनती है। आज मैं आपको सांभर बनाना सिखाऊंगी ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्टाइल में। ये ओरिजिनल साउथ इंडियन सांभर से थोड़ा अलग होता है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होता है। इडली और नारियल पुदीना की चटनी के साथ तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। मैंने यहाँ नारियल पुदीना और दही से तड़का वाली चटनी भी बनाई है इडली सांभर के साथ खाने के लिए। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल इडली सांभर। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 कटोरी तूर दाल ली है। इसके साथ कद्दू, टमाटर, आलू, प्याज, करी पत्ता, लाल बेडगी मिर्च, हरा धनिया, सहजन की फली, इमली, गुड़, सांभर मसाला, हिंग, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, तड़के के लिए राई, जीरा और हल्दी ली है। ये सब सामान हमें सांभर बनाने के लिए लगेगा। अब दाल पकाते हैं। तूर दाल को अच्छे से धोकर कुकर में डाल दिया है। दाल पकने जितना पानी डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी, थोड़ा हिंग, थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स करेंगे। कुकर का ढक्कन लगाकर 4 से 5 सीटी तक दाल पका लेंगे। आप देख सकते हैं दाल मस्त पक चुकी है। अब सांभर बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिए। उसमें 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम होते ही राई और जीरा डालेंगे। अब उसमें कटा हुआ प्याज डालकर भूनेंगे। प्याज भुनने के बाद टमाटर डालेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें कद्दू के क्यूब्स डालेंगे। ये सांभर में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इसमें अभी करी पत्ता डाल दिया है। आधा चम्मच नमक डालेंगे।
अब सहजन की फली डाल रहे हैं। अभी पतले कटे हुए आलू डालेंगे, इससे सांभर का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब इसमें मसाले डालते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2.5 चम्मच सांभर मसाला। सब मसाले अच्छे से मिला लेंगे। अब कटा हुआ हरा धनिया डाल रहे हैं। यहाँ मैंने 2 बेड़गी मिर्च ली है। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इमली को गर्म पानी में भिगोकर पानी निकाल लिया है। अब इसमें इमली का पानी डालेंगे, इससे सांभर को मस्त खट्टा स्वाद आता है। लगभग 1 कटोरी पानी डाला है। अब 1 चम्मच कूटा हुआ गुड़ डालेंगे, इससे हल्का सा मीठा स्वाद आता है। तीखा खट्टा मीठा, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है इडली के साथ। अब 1 कप गर्म पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से पक जाए। ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट पका लेंगे। सब्जियां पक रही है। अब 1 मिनट और ढककर पकाएंगे ताकि सहजन, कद्दू और आलू अच्छे से नरम हो जाए। अब इसमें पकी हुई तूर दाल डालेंगे। दाल को थोड़ा मैश करके डाल सकते हैं ताकि सांभर में अच्छे से मिल जाए। देखिए कितना बढ़िया सांभर बन रहा है। अब लगभग 3 कप गर्म पानी डालेंगे क्योंकि सांभर हल्का पतला ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। सब मिक्स करेंगे। अब 2 चम्मच नमक डालेंगे। एक बार फिर से मिलाकर उबाल आने देंगे। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा सांभर तैयार है।
अब इडली बनाते हैं। आज मैं रेडीमेड इडली बैटर यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी ना अचानक इडली सांभर खाने का मन करता है, तो रेडी बैटर बहुत काम आता है। इडली के बर्तन को तेल लगा लिया है। उसमें बैटर डाल दिया है। अब ये बर्तन गैस पर रखकर नीचे पानी डाला है। उस पानी में एक नींबू का टुकड़ा डाल रही हूँ ताकि बर्तन भी ना जले और इडली अच्छे से फूले और टेस्ट भी बढ़े। ढक्कन लगाकर 20 मिनट पकाया है। देखिए कितनी सुंदर फूली हुई इडली बनी है। इडली बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। तेल लगाने से आसानी से निकल रही है। मैंने यहाँ नारियल, पुदीना और दही की तड़का वाली चटनी बनाई है। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सांभर पर थोड़ा हरा धनिया डालकर गार्निश कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह हमारा इडली सांभर तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताइए कैसे बना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खूब खाओ, घूमो और एंजॉय करो। धन्यवाद।